हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 1 का डी, जिसमें 7 क्वेश्चन हो चुके थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, और अब जो बाकी बचे हैं क्वेश्चन वो आज कराते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने यदि इससे पहले हमारे अनुपात समानुपात की वीडियो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, वो यदि देखा नहीं है तो जाकर देखें, और इसके बाद ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नई तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 94 रुपए, मतलब 9,494 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए के भाग का 2/3 मिला, और सी को बी के भाग का 3/5 मिला। ठीक है, और डी को बी और सी के भाग के बराबर जो भी बी और सी को मिलेगा के भाग के बराबर है। ठीक है, तो वो बात की बात है। पहले आप इसको सॉल्व करें। हम कह रहे हैं कि बी ए 2/3 गुना है, सी को बी का 3/5 मिला, डी को बी और सी के भाग के बराबर मिला। तो इसमें रेशियो बनाते हैं तो बी अपॉन ए बराबर आ जाता है 2/3, यहाँ पे आ जाता है सी अपॉन बी बराबर आ जाता है 3/5। यदि हम कहें इसको जस्ट उल्टा लिखें तो आप कहोगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी बराबर 3/2। इसको लिखोगे बी अपॉन सी बराबर 5/3, जस्ट उल्टा लिख रहे हैं। अब देखो बी दोनों में कॉमन, अभी इसका तो अभी लेना देना नहीं, बी कॉमन है तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। तो इसमें बी देखो, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो अब उठा के रखते हैं 3:2, 5:3। तो 3×5 = 15 और 5×2 = 10 और 3×2 = 6, ये आ गया। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर आ गए, बी और सी के भाग के बराबर है। अब देखो ए का, बी का और सी और डी, तो ए का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 10, सी का मान कितना है 6, और डी को जो है बी और सी के भाग के बराबर मिलता है। बी को कितना मिलता है 10, सी को कितना 6, 10 6 16, टोटल ये मिल गया। अब हम देख लेते हैं भाई टोटल कितना हो गया। 15 इसको मिले, 10 इसको मिले, 6 इसको मिले और डी को 16, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर मिल रहा था। अब देखो जोड़ लेते, 15 10 25, 6 31, 31 6 37 और 10 47। हमें मिला टोटल कितना, यहां लिख दे, अभी इधर दिख रहा होगा 47। हमें टोटल मिला कितना 47। क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 94। तो एक बराबर निकालोगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक बराबर निकालोगे तो भाग दोगे 94 दूना 1 बराबर 102 के, तो 15 बराबर। बस अब सबके मान, किसका मान पूछा, अलग अलग, प्रत्येक के अलग अलग मान बता दो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 30, ये कितना 20 20, ये कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, और ये कितना 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ये आपके मान आ गए। तो पहले को मिले 3,030 रुपए, दूसरे को 2,020 रुपए, पहले को 1,212 रुपए और चौथे को मिले 3,232 रुपए। ठीक है, ये सबके मान आ गए। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन जैसा था वैसे ही मैंने कर दिया। पहले बी का ए का 2/3 कह रहा था, फिर सी बी का 3/5 कह रहा था, और डी को बी और सी के भाग के बराबर मिल रहा था। बस क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना 9 कह रहा है कि 415 रुपए को 415 रुपए को तीन व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 5 गुना, सॉरी दूसरे का 4, क्या सही तो कह रहे हैं 5 गुना। और क्वेश्चन नंबर 10 है 9, सॉरी 9 है। और तीसरे का 5 गुना, अरे फिर तीसरे का 7 गुना है, तीसरे का 7 गुना है। ये आपका क्वेश्चन, पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना है। आपस में क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना होता है, जैसे इस टाइप के आपको कभी क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करो, इनके जो भी संख्याएं लिखी इनका ले लो एलसीएम। तो हम या एलसीएम ले लें या मल्टीपल कर लो। 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसका डिवाइड दे देंगे, सभी संख्याओं में जो भी लिखी है उसमें डिवाइड दे देंगे। अब इसको 4 से काटोगे तो 1, 4 से काटोगे तो 35 आ जाएगा। 4 से काटो, 4 3 12, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20। इसको काटोगे 5 से 5 दूनी 10, 8 पंच 40। इसको काटोगे 7 से 20, ये आ गया। अब देखो, अब एक चीज याद रखना, कहीं इस टाइप में लिखा हो, कहीं भी ए के नीचे स्मॉल ए लिखा, बी के नीचे स्मॉल बी लिखा, सी के नीचे स्मॉल सी, तो ये हमेशा ए बी सी का रेशियो पूछा जाए तो जो नीचे संख्याएं लिखी वही आंसर होता है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मतलब इन संख्याओं के नीचे यदि ये वैल्यू लिखी है तो यही इनका रेशियो बन जाएगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब देख लो, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो, ये 35 आ गया, ये 28 आ गया और ये कितना आ गया 20। अब इन सभी संख्याओं को जो लो, पहले को मिले 35, दूसरे को 28, तीसरे को 20 रुपए, तो टोटल कितना मिला 8 5 13 और 2 2 4, 4 3 7, 1 8, 83 बराबर 415। ठीक है, तो एक बराबर कितने के 5 के, 3 15 और 8 45 1 41, एक बराबर 5 के, तो सभी के भाग पूछ रहा है तो 35 गुणे 5 कर दो तो आ जाएगा 55 25 और 3 15 15 2 17 175। 28 गुणे 7 कर दो, सॉरी 5 कर दो, 28 गुणे 5 तो 8 45, 5 दूनी 10 और 10 4 14, 140। और इसमें भी 20 गुणे 5 कर दो, 5 दूनी 10 100। तो पहले को मिले 175, दूसरे सॉरी दूसरे को मिले 140 और तीसरे को मिले 100, सॉरी तीसरे को कितने मिले 100। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, रब कर दे। दस नंबर क्वेश्चन देखो, दस नंबर कह रहा है 2820 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले के भाग का 3 गुना, पहले के भाग का 3 गुना, दूसरे के भाग का 4 गुना, ठीक है, और तीसरे के भाग का 5 गुना, 5 गुना आपस में बराबर है।
आपस में क्या बराबर है, तो बता दो भाई। तो सेम वही तरीका, इनका लो एलसीएम, 4 पंचे 20, 20 तई 60, नीचे 60 का भाग दे दो। क्या हो गया यार, बराबर सेकेंड मल्टीपल 4 अपॉन 60 और थर्ड मल्टीपल 5 अपॉन 60, 3 से काटा तो फर्स्ट अपॉन 20, 4 से काटा तो सेकेंड अपॉन 15 और थर्ड 5 से काटा, थर्ड 12, तो पहला अनुपाते दूसरा अनुपाते तीसरा का अनुपात आया 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, ये अनुपात आ गया। अब हमारे हिसाब से पहले वाले को मिले 20, दूसरे वाले को 15 और तीसरे वाले को कितने मिले 12, टोटल कितना मिला 15 और 12 27 और 27 20 47 है, 47 27 20 47 बराबर कितना 28 20, 6 बार जाएगा, 7 6 42 2 और 6 चौक 24 4, हाँ 1 बराबर 60 के आ गया। अब आपसे प्रत्येक का भाग पूछ रहा है, 20 में 60 का मल्टीपल कर दो, 6 दूनी 12 1200 रुपए, इसको मिले कितना 1200, 15 गुणे 60 कर दो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ये 2 0 6 दूनी 12, ठीक है। और ये 90 900 मिले और 12 गुणे 60 कर दो, 12 6 72 720 मिले। ये सबके भाग, पहले वाले को मिले 1200, दूसरे वाले को मिले 900। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3115 रुपए को 3115 रुपए को 3115 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए के घाटे पर उनका अनुपात, ये यदि घाटा हो जाता है तो अनुपात 8 अनुपाते 15 अनुपाते 20 हो जाता है। तो कह रहा है कैसे भाई बांटे जाएंगे, ठीक है हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले को 25 रुपए घाटा हो गया, दूसरे को 28 ही दिया है, दूसरे को 28 रुपए और तीसरे को 52 रुपए, कितना रुपए 52 रुपए का घाटा हो जाता है। तब उनका अनुपात, मतलब घाटा का मतलब कम मिलते हैं, तब उनका अनुपात 8 अनुपाते 15 अनुपाते 20 हो जाता है। हम कह दें कि यदि ये मिल गए होते या कम मिले हुए तो इसका मतलब इसमें जब रेशियो ये आया होगा जब इनको 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 इतने कम मिले होंगे, कभी घाटा कह रहा है ना, इस प्रकार बांटे जाते कि इतने घटाने पर यदि हम कहें टोटल कितना घटाना है तो आप कहोगे 25 28 52 को घटाना है, तो 8 2 10 10 5 15 5 5 2 7 7 2 9 और 105, ठीक है। 105 को इसमें घटा दोगे तो 0, 5 में 5 गया 0 1 0 3, 3010 रुपए बचे। अब इस अनुपात में बांट दिया जाता है 15 20 35 और 35 8 35 और 8 43, 43 बराबर 300 3010, एक बराबर निकालो, 7 से कटेगा, एक बराबर 70 के। तो भाग पूछ रहा है, तो पहले वाले को मिले 8 7 56 560, दूसरे वाले को मिले 15 7 105 1050 और तीसरे वाले को 1400, कितने 1400। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई इनके क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रह जाएंगे। तो निकाल लो भाई,
क्या दिक्कत है? इनको इसमें कम हो रहा है तो इसमें ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इसमें आप ऐड करो तो 585, इसमें ऐड करो तो 1078, और यदि इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1452। ये रियल में हिस्से हैं भाई, कम कर दिया गया था ना, तो ये आएगा 560, तो इसमें 85 जोड़ दो, क्योंकि 25 रुपए तो कम करके, इसका मतलब रियल में उसके 585 होंगे, इसके रियल में 1078 होंगे, इसके रियल में 1452 होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक थैले में 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ये पैसे सिक्कों वाले क्वेश्चन है। यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात है, कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपए, टोटल रुपए कितने थैले में? 30 रुपए, तो 5 पैसे के सिक्के। बड़े सिंपल होते हैं ये, समझ लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता है, और आप जब टेट सीटेट दोगे वहां भी ये क्वेश्चन आएगा। तो हम कह रहे हैं 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के जिनका अनुपात 1:2:3 है। अच्छा, ये मान के हम चले कि 25 पैसे का एक ही सिक्का तो कै रुपए बने? तो 25 का एक सिक्का तो 25 पैसे ही बने। हमने कहा 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे? तो आप कहोगे 20 पैसे। हमने कहा 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने पैसे? 15 पैसे। हम कह रहे हैं टोटल जोड़ लो भाई, कितने पैसे आ रहे हैं? तो 25, 20, 45 15, 60। हमारे हिसाब से 60 पैसे आ रहे हैं क्वेश्चन में, ये हमारे हिसाब से आ रहे हैं। क्वेश्चन में 30 रुपए आ रहे हैं, तो रुपए को पहले बदल लो पैसे में, क्योंकि यूनिट कटना चाहिए। पैसे बराबर 30, इसमें 100 का गुणा कर दो, आ गया पैसे। पैसे से पैसे कट गया, जीरो से ये जीरो काट दिया, 6 पंचे 30, एक बराबर कितने के? 50 के। एक बराबर कितने के? 50 के। 5 पैसे के पूछ रहा है तो 150 सिक्के। कितने सिक्के होंगे? 150। यही तो सिक्के थे, तो कितने होंगे? एक बराबर 50 के, तो 3 बराबर 15, तो 150। कितने सिक्के होंगे? 150, आपका आंसर। नेक्स्ट समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, जिनको दो ये अनुपात अलग लिख लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 5/2:3:4। तो अब इसको सॉल्व करोगे, इसका फ्रैक्शन हटाना है, तो अब 2 का सब में मल्टीपल करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 5, 6, 8 ये अनुपात आया, 5:6:8। अब आगे देखो, कुल राशि कितनी है? 210 रुपए। कुल राशि कितनी? 210। प्रत्येक सिक्के को बात करना तो सिंपल, हम ये रुपए को पैसे में बदल लो या रुपए में बदल लो, तो हम पैसे में बदल लेते 100 पैसे, ठीक है। रुपए को पैसे में बदल लेते। 100 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 500 पैसे, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 300 पैसे, 5 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 8×5 = 40 पैसे। टोटल कितने? 5, 3, 8, 840 पैसे आ गए। यहाँ पे क्या है? रुपए है, रुपए को पैसे में बदल ले, पैसे आ गया। पैसे से पैसे कट गया, जीरो से ये जीरो काट दिया, 21 चौको 84, 4 से काटा 25। एक बराबर कितने के? 25 के। एक बराबर कितने के? 25 के। सबके निकालने, 25 पंचे 100, 25 सिक्के। तो 1 रुपए या 100 पैसे के कितने सिक्के हैं? 125। 25 छक्का 150। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 150, ठीक है। और 25 अट्ठे 200। 200 सिक्के कितने के हैं? 5 पैसे के। यही आपके सिक्के आ गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, उसने 465 सिक्के दे दिए हैं। अभी रुपए नहीं है, ये सिक्के हैं, ठीक है। 465 कह रहे इनका मूल्य, अच्छा इस बार मूल्य दे दिया गया 5:3:1 है। अच्छा हम कह रहे हैं आपके जेब में 50 रुपए हैं, 10 के सिक्के, तो कितने सिक्के? 5। आपको मूल्य दिया हो और सिक्के का प्रकार 5 रुपए के कितने सिक्के, तो आपने भाग दे दिया 10 सिक्के। तो मतलब मूल्य पता होगा, सिक्के का प्रकार पता होगा, तो भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा? सिक्का। नहीं समझे? हमने कहा 100 रुपए हैं, बताओ 5 के कितने सिक्के, तो आप कहोगे 100 है, 5 का सिक्का, सिक्के से भाग दे दो, कितने? 20 सिक्के। तो मतलब हमें पता है ये मूल्य है और ये सिक्के का प्रकार है, और हमें अब निकालना है सिक्के। तो आप भाग देकर ही, तो 5/1 सिक्के, मूल्य में रुपए का, या पैसे बदलना है पैसे बदल लो, या हटाओ सबको रुपए में बदल लो, 1/2 1/4, कोई दिक्कत? रुपए में बदल दिया सबको है। तो एक का बाद 3 में भाग दिया 1/2 का, 1 में भाग दिया 1/4, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 5, ये आ गया 2 × 6 और ये आ गया 4। हमारे हिसाब से टोटल कितने? 6 × 4 10 5 15। क्वेश्चन में सिक्के कितने? 465। 1 बराबर 15 × 45, 15 एकम 15, 1 बराबर 31 के। आपसे कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सिक्के ये नहीं है, ये मूल है, ये सिक्के हैं। 31 पंचे 155, 31 छक्का 186 और 31 चौको 124। तो सिक्के ये दिख रहा है लास्ट में, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिक्के हो गए 155, इसके सिक्के आ गए 186 और ये सिक्के आ गए 124। लास्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, ये वाला आप लोग कर लोगे। और अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब अगला टॉपिक आएगा आपका, अगला टॉपिक है समानुपाती राशियों बापद। अच्छा इसी का टॉपिक है, ठीक है, तो वो अगली क्लास में कराते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो लाइक होगा या वीडियो में कमेंट होगा या वीडियो देखा जाएगा, उसी हिसाब से हमारा मोटिवेशन होगा, उसी हिसाब से हम और आगे क्लासें लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।